हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी टीचिंग पोयम बाय पेब्लो नेरुदा, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, this is a very spiritual poem. This poem teaches us that we can learn many things when we think quietly. When we think quietly, we can learn many things. We can learn brotherhood. We can learn how to manage all the world in brotherhood. This is the poem. This is the poem by our poet who wants to teach us that we should not quarrel to each other. We should not talk about our daily rushing and races life. We must have follow the life in nature where we can learn things very clearly. Now I am going to explain this poem. This poem is the poem when poet tells us that when we count 12, 12 means the time which indicates the clock. आप अच्छे से जानते हैं कि या 12 घंटे का एक टाइम, 12 घंटे का एक टाइम होता है। ऐसे ही ये 12 जो होते हैं, आपके मंथ भी 12 ही होते हैं। तो ये 12 का ही समय रखा गया है, नहीं 12 का समय रखा गया है। तो पोएट हमें इस 12 से ये बताता है कि हमें टाइम पर शांत रहकर चीजों को सीख लेना चाहिए। लर्निंग कैन बी गेन बाय द क्वाइटनेस। You know, keeping quiet, Pablo Neruda, 1904 to 1973। आपको हम बता दें, पेब्लो नेरुडा इनका पेन नेम है। इनका जो रियल नेम है वो है नेफ्टाली रिचार्डो रेस बेसाल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. यह पोयम पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है, जो कि जिनका जन्म 1904 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई है। पेब्लो नेरुदा पैराल इन चाइले के टाउन में उनका जन्म हुआ है। नेरुदा का पोयम आप बहुत आराम से समझ सकते हैं इमेज करके, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो कि उन्हें एकदम ब्यूटीफुल खूबसूरत बनाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इसलिए उन्होंने अपने रिटन वर्क के लिए, लिटरेचर के लिए उन्हें 1971 में नोबेल प्राइज भी मिला है। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि ने हमसे शांतिपूर्ण रहने की आवश्यकता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है
कि एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स। वह कहता है मानव जाति में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे रहना है। वह बिफोर यू रीड दिस पोयम वी मस्ट नो what does the title of the poem suggest to us. The title of the poem suggests us that what do you think the poem is about. आप पोएम के बारे में सोचते क्या हैं, आप पोएम के बारे में जानना क्या चाहते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है कि वी मस्ट बी साइलेंट quiet when we count 12. When we count 12, we must be silent. चलिए कुछ देर के लिए हम सब लोग शांत हो जाते हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि मात्र कुछ सेकंड के लिए अगर हम शांत हो जाते हैं तो क्या होता है। सोचिए, ये पूरी दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है, इस समय कोई बात कर रहा होगा, कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आप अगर पढ़ रहे हैं और कहीं पर कोई जो है गाने सुन रहा होगा, म्यूजिक सुन रहा होगा, कोई आपस में इंटरेक्शंस भी कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, मतलब आपको पता है कोई ड्राइविंग कर रहा होगा, कोई बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो सब लोग कर रहे होंगे, लेक्चर है वगैरह, कुछ ना कुछ तो सब लोग कर रहे हैं। अब एक बार फील कीजिए कि केवल कुछ सेकंड के लिए अगर हम शांत हो जाएं, क्वाइट हो जाएं, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन व्हेन एवरीवन बी साइलेंट? क्या होगा जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे? तो दिस इज द पोयम। The poet wants to be silent for a moment only, not for so long time. He don't want to be lazy from us. He don't want to be laziness. वह हमसे सुस्ती नहीं चाहता, वह हमसे केवल कहता है कि आप कुछ देर के लिए शांत होइए, कुछ देर के लिए क्वाइट हो जाइए, एकदम बिल्कुल कुछ क्षण के लिए। और उस क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो क्या होगा। कोई किसी को नहीं जान पाएगा कि कौन किस चीज। अभी कोई हिंदी बोलने वाला है तो उसको लोग जो है एकदम से आपसे कह सकते हैं हेट की नजर से लोग देखते हैं। या अगर कोई जो है दूसरी भाषा बोलने वाला है और वहां वाला अगर यहाँ आ जाता है हिंदी स्पीकिंग कंट्री में, तो हिंदी स्पीकिंग कंट्री वाले उसे नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी भाषा का बोलने वाला, द पोएट डोंट वांट टू बी साइलेंट इन ओनली इंडिया, नॉट ओनली इन जर्मनी, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, ही वांट टू बी साइलेंट इन एवरी कंट्री, इन एवरी यूनिवर्स। ही वांट टू अस दैट नोबडी विल talk, nobody will walk, nobody will do anything. For once on the face of the earth, let's not speak any language. For once, एक बार के लिए on the face of the earth, इस धरती पर रहने वाले, यानी in all the country of the world, nobody will स्पीक एनी लैंग्वेज। कोई किसी भाषा में नहीं बोलेगा, ना तो जर्मनी, ना तो इंग्लिश, ना मलयालम, ना तमिल। नो लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड ऑफ अर्थ। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए सभी लोग अपनी भाषा का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। कोई भी अपनी भाषा का प्रयोग ना करे, कोई 1 सेकेंड के लिए बोले ना, शांत हो जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ये जो हम लोग अपने आर्म्स घुमाते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करते हैं लोगों को पीटने में, मारने में, और यू मस्ट नो दैट आर्म्स इज द मीनिंग इन 2 सेंसेस।
Arms is the our body organ, and arms is the weapon which we use for wars, which we use to kill anyone, to arms must not be used for a second. Then it would be an extra moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. आप सोचिए कि सब लोग रेयर सिचुएशन में, एकदम ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसा क्षण होगा कि विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजनिस, वी वुड ऑल टू बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। एक विचित्र घटना है ये, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जब हम बोलेंगे ही नहीं और नहीं बोलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ होंगे, शांत होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मीन्स जो है, जो मछुआरे होते हैं, जो कि समुद्र में मछलियां मारते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछली को निकालते समय वेल को जितना नुकसान पहुंचाते हैं वो वेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यू शुड नो दैट, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो लोग, जो लोग साल्ट निकालते हैं समुद्र से साल्ट निकालते समय बहुत सारे कहीं ना कहीं उनको हर्ट हो जाता है हाथों में उनके, तो उस हर्ट को वो महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति whom has the burden of the world, whom has the burden of society, whom has all the burden, can't imagine his hurt, can't imagine his wants, can't imagine his illness. If he will be quiet for a moment, he can imagine his wants, he can imagine his illness, he can imagine about his health, he can think about himself. So the poet wants to us to be quiet for a moment. Those who prepare green wash with gas, wash with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare wash, वो लोग जो लोग ग्रीन वॉर करते हैं, ग्रीन वॉर मीन्स होता है द वॉर विथ नेचर। एज आज हम लोग अपनी डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए हम लोग नेचर के साथ कुछ ज्यादा ही, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हर्ट करते आ रहे हैं। हमें बुक्स यानी पेपर बनाना है, प्रिंट करना है, तो हम पेड़ को काट रहे हैं, ट्रीज को, प्लांट को हम कट कर दे रहे हैं। हमें सड़कें बनानी है तो हम पूरे के पूरे पेड़ को निकाल के फेंक दे रहे हैं। हम सड़कें बनाने के लिए खेत को जो प्लांटेशन है वो खत्म करके हम सड़कें बना रहे हैं। तो ये हम जो वॉर्स कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, वॉर्स विथ गैस, और जो ये हम पोल्यूशन इतना बोलकर चलकर, यानी हम जितना ही ज्यादा व्हीकल्स चलाते हैं, जितने ही ज्यादा हमारे यहाँ हमारी पूरे वर्ल्ड में ये जो व्हीकल्स चलती हैं, उसके कारण जितना पोल्यूशन होता है, तो वो वॉर्स विथ गैस है। दैट इज वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। और हम जो है जीतने के लिए, चूंकि राइटर का जब जन्म हुआ है उसके बाद आपके यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस वर्ल्ड वॉर को उसने देखा था। इसलिए राइटर ने यहाँ पोएट ने कहा है कि हमें विक्ट्री करने के लिए हमें फायरिंग करना बंद कर देना चाहिए।
कुछ देर के लिए सोचें कि हम किस पर फायरिंग कर रहे हैं। दोज हु आर आवर ब्रदर्स, दोज हु आर आवर कंट्री पर्सन्स, who are our world persons who belong to earth, whom we fire. We should not fire anyone because those whom we fire are our brother. So we stop firing. Victory with no survivors. अगर हम विक्ट्री के लिए अगर हम वार्स करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो सोचिए कि कोई सर्वाइवर रहेगा ही नहीं। तो whom will we fire? Would put on clean clothes and walk about with dear brothers. पोएट कहता है इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी लोग क्लीन क्लॉथ पहन ले, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहन ले। हम उसमें ये दिखावा ना हो कि कोई अच्छा कपड़ा है, कोई खराब कपड़ा पहना है। सबके कपड़े सिर्फ साफ सुथरे हों और वह एक साथ चलें। एक साथ चलने से ब्रदरहुड, जब हम किसी चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वी कैन इमेजिन आवरसेल्व्स, एंड व्हेन वी इमेजिन आवरसेल्व्स देन वी कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, वी कैन टॉक, वी कैन थिंक अबाउट द थिंग्स विच इज हार्मलेस फॉर अस। सो द पोएट वांट टू लिव with each other in clean cloth so that we cannot harm anyone. In the shade doing nothing, what शेड में, छाया के पास एक मतलब शेड से यहाँ पर कवि का इमेजिनेशन है कि हमें नेचर्स के अंडर होना चाहिए, हमें पेड़ों की छाया के नीचे से तात्पर्य कवि का है कि वी मस्ट लिव in the lap of nature. We must live in the lap of nature so that we can think about ourselves and nothing to do. We should not do anything. We must keep quiet. We must keep quiet. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. In this stanza, the poet tells us that what I want should not be confused. पोएट कह रहा है कि मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। ये मेरी कंफ्यूजन नहीं है कि आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइए कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप लेजी हो जाइए, या मेरी ये भी सलाह नहीं है कि आप एकदम शांत होने से मतलब है कि इमेजिन कीजिए कि एकदम शांति से तात्पर्य है कि हम जो है इन द लैप ऑफ डेथ। बट द पोएट डिडंट वांट टू लिव इन द लैप ऑफ डेथ। कवि की यह इच्छा नहीं है कि हम मृत्यु को ग्रहण करें। मृत्यु से तो उसका, वो कहता है कि मृत्यु से मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो जीवन चाहता हूं, और ऐसा जीवन जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, जिसमें नेचुरलिटी हो। पोएट ऐसे जीवन की कल्पना करता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ if we were not so single minded, if we were not so single minded about keeping our lives moving। अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, अगर हम इस बात को न सिर्फ सोचें, तो if we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, और हम एक बार सोचें कि हम कुछ न करें, perhaps a huge silence, एक बार, केवल एक बार चुप्पी रखें, साइलेंस रहे, शांति रहे, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. The poet said that might interrupt this sadness, यह sadness हो सकता है आपको इंटरप्ट करे, आपको हस्तक्षेप करे, and of threatening ourselves with death, और हमें
ये लगे कि हम डेथ की थ्रेटनिंग दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट द ट्रूथ। आई एम टेलिंग यू, यानी द पोएट वांट्स टू टेल अस that we should only be keep quiet for ourselves in this rushing and very populated world. We should not keep ourselves in this world so rushes and buses. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये धरती जो है, Perhaps the earth can teach us, शायद ये धरती हमें सिखा दे, यानी यह नेचर हमें सिखाए, as when everything seems dead, जब पूरी दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है वो हमें डेड दिखेगी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब हमें लगेगा कि हम जो है अब जीवित हो चुके हैं. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. द पोएट टेल्स अस दैट नाउ आई विल काउंट अप टू 12. मैं फिर से एक बार 12 काउंट करता हूं, आप अपने इस टास्क पर काम कीजिए. एंड आई एम नाउ गोइंग, अब मैं जा रहा हूं. पोएट सेज दैट ही इज गोइंग नाउ. दिस इज द पोएम which suggests us to keep quiet. हमें शांत रहने का सुझाव देता है. यह पोयम हमें शांत रहने का सुझाव देता है. ऐसे समय में सोचिए जब हम लोगों के बीच में हों और उस समय हम अपने को इंफीरियर फील करते हों. क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है और हमारी लैंग्वेज कुछ और होती है. इसलिए कवि कहता है कि हमें लैंग्वेज से और हमें ये जो गैस वार है, ग्रीन वार है, ये सब छोड़ देना चाहिए. कुछ देर के लिए हम सभी को शांत हो जाना चाहिए. तो आप लोगों को पता होगा कि शांति से सोचने से सभी समस्याओं का हल निकलता है. इसलिए कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बहुत ही डीप नॉलेज दिया है. कीपिंग क्वाइटनेस इज द मेडिसिन. कीपिंग क्वाइटनेस इज द मेडिसिन फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर वेल्थ एंड फॉर आवर होल वर्ल्ड. सो वी मस्ट बी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू पोएट. तो बच्चों, इसी के साथ यह पोयम कीपिंग क्वाइट पूरा होता है. और अब अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप जाकर आप हमसे पूछिए, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.